नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसमें एक अजान देने वाले मुअज्जिन को एक ऑफिसर ने थप्पड़ मार दिया था और बाद में उस शख्स का जो हश्र हुआ, ये हम आपको आगे की कहानी में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मस्जिद में 5 वक्त पुकारे जाने वाले अल्लाह के पैगाम यानी अजान को न किसी ने अपनी तरफ से बनाया है और न ही अपनी तरफ से लिखा है, बल्कि अल्लाह की तरफ से दिया गया एक पैगाम है। मुअज्जिन मस्जिद में अजान देता है जिससे सभी मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जमा हो जाए, और ये हर दिन 5 वक्त दी जाती है। आज कल का माहौल कुछ नफरती लोगों की वजह से हिंदुस्तान में ऐसा बन गया है कि चारों तरफ अजान पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, और ये नफरत फैलाने वाले लोग ये नहीं जानते कि जब अल्लाह की लाठी पड़ेगी तो वे अपने आप को तबाह होने से रोक नहीं सकते। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे जो अजान को नापसंद करता था। उसने मुअज्जिन को बुरा भला कहा और मार पीट भी कर दी। इस बुरे बर्ताव की अल्लाह की तरफ से उसे जो सजा मिली, उसके बाद पछताने के अलावा उसके पास कोई चारा न रहा। बहुत अरसे पुरानी बात है। किसी बड़े ओहदे पर एक अफसर था। एक बार उसे किसी वजह से उसे एक मुस्लिम इलाके में तब्दील कर दिया गया जहां उसे रहने की जगह मिली थी। वहीं बगल में एक मस्जिद थी जिसमें 5 वक्त अजान की आवाज आती थी। फजर का वक्त था। वो अफसर अपने घर में सो रहा था कि जैसे ही मुअज्जिन ने अजान दी और उस अफसर के कानों में अजान की आवाज पड़ी तो उसकी नींद टूट गई। नींद खराब होने से उसके तन बदन में आग लग गई और कहने लगा, सुबह होते ही इसे सबक सिखाना पड़ेगा। सुबह हुई। वो अफसर शख्स मस्जिद में मुअज्जिन के पास जाकर कहने लगा, मेरा मकान मस्जिद के करीब है। सुबह की अजान की तेज आवाज की वजह से मेरी नींद खुल जाती है, इसलिए कल से सुबह की अजान बुलंद आवाज में मत देना। सारा किस्सा सुनकर मुअज्जिन ने कहा, अजान को सुनकर तो दिल को सुकून मिलता है साहब। इस अल्लाह के कलाम को सुनकर तो दिल को ठंडक मिलती है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी नींद सुबह की अजान सुनकर ही तो खुलती है। अगर अजान आवाज से ना हुई तो वो बूढ़े बुजुर्ग लोग कैसे उठेंगे? कितनों ही के पास तो वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में आते हैं साहब। अजान की आवाज से आपकी नींद भी खुल जाती है, तो आप भी सुबह जल्दी उठ जाया करें। इसमें आपका भी फायदा है। सुबह सुबह ताजी हवा में आप टहलने के लिए जाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। इससे आपको भी काफी फायदा हासिल होगा। वो अफसर पहले ही मुसलमानों की बातों से बहुत नफरत करता था। उस शख्स को मुअज्जिन की बात सुनकर और गुस्सा आ गया और कहने लगा, मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ, अगर कल से मेरे कानों में सुबह अजान की आवाज आई तो तुम्हारी खैर नहीं। वो शख्स उस बेचारे मुअज्जिन को बुरा भला कहकर वहां से चला गया, मगर उस शख्स ने जो कुछ कहा मुअज्जिन पर कुछ खास असर न हुआ, और अगली सुबह भी ऐसे ही अजान दी जैसे रोज देता था। अजान की आवाज सुनकर उस आदमी की नींद में फिर से खलल आ गया और वो गुस्से से लाल पीला हो गया। उसी वक्त वो गैर मुस्लिम ऑफिसर मस्जिद में गया और तैश में आकर मुअज्जिन के साथ बुरा बर्ताव करते हुए जोर से एक थप्पड़ मार दिया और कहा कि मैंने तुमको समझाया था कि मेरे कानों में अजान की आवाज नहीं आनी चाहिए, इसके बावजूद तुमने मेरी नींद खराब की। बेचारा अजान देने वाला कुछ नहीं बोला और रोते हुए चुपचाप सारी बातें सुनता रहा और दुखते हुए दिल से दुआ करते हुए कहने लगा, या अल्लाह, जिस तरह इस शख्स ने तेरे पैगाम इस अजान को बंद करने की कोशिश की है, तू इसे ऐसा सबक सिखा दे कि इसके होश व हवास दुरुस्त हो जाए। तड़पते दिल की बात जैसे ही अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो उसकी दुआ फौरन कबूल हो गई और उसी दिन उस शख्स के हालात ऐसे खराब हुए, यानी उस पर ऐसा अजाब नाजिल हो गया कि जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा, उस रोज वो अपने घर में सो तो गया था, लेकिन अगले दिन वो उठ नहीं पाया। जब वो नींद से जागा तो वो हल नहीं कर पा रहा था और ना ही उठ पा रहा था, क्योंकि उसी रात उसके बदन का आधा हिस्सा बेजान हो चुका था, यानी कि आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिस वजह से वो हिलने ढुलने के काबिल भी नहीं रहा। हर हकीम, हर डॉक्टर से और न जाने उसका इलाज कहाँ कहाँ नहीं कराया, फिर भी उसे शिफा न मिली।
अब उसकी नौकरी भी चली गई थी। घर में पड़े पड़े अपनी बीवी को भी तंग करने लगा था। वो बेचारी उसकी देखभाल भी करती और उसके सारे हुक्म मानती। खाना पीना, नहाना धोना, कपड़े बदलना, सफाई, उसकी सारी खिदमत और ज़रूरत पूरी करती थी। उसके बावजूद उनके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे थे। इस तरह उसकी बीवी उससे परेशान रहने लगी थी। एक बार उसकी बीवी के दिल में ख्याल आया कि इस घर में लड़ाई झगड़ा और परेशानियां हैं, फिर भी इतनी खिदमत करने के बावजूद भी मुझे गालियां खाने को मिलती है। मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। उसने ठान लिया कि वो अब इस घर को छोड़कर चली जाएगी। उसने अपने मायके में जाने का मन बना लिया और एक दिन उसने अपने भाई को फोन किया और कहा कि वो मुझे लेने के लिए आ जाए। फौरन उसका भाई आया और उसे अपने साथ मायके लेकर चला गया। इसी दौरान अफसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया और अब उसके जिस्म के पूरे हिस्से ने भी काम करना बंद कर दिया। अब वो एक जिंदा लाश बनकर रह गया था और न ही कोई हरकत कर पा रहा था। अब इसकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं था, जिस वजह उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। एक दिन अफसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे अपने साथ अपने घर ले गया। अब तो वो इस लायक भी न रहा कि वो अपने हाथ से खुद खा पी सके। अब कौन हर रोज बच्चों तरह उसकी नजासत धोए और इसके कपड़े बदले। दिन गुजरते गए। उसके भाई भाभी भी अब उससे तंग आ चुके थे। अफसर की भाभी अपने शौहर से कहने लगी, अब रोज रोज मुझसे ये काम नहीं होगा, इसे यहाँ से कहीं दूर और दो। अब रोज रोज उसके भाई और भाभी का भी आपस में झगड़ा होने लगा। उसके शौहर ने उसे गालियां बकती। उसकी गालियां सुनकर वो रोने लगी। रोते हुए अपने शौहर से कहने लगी कि अब इस घर में या तो तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। वो सोचने लगा कि मेरे बीमार भाई के वजह से मेरा घर टूट रहा है, क्यों ना इस लड़ाई की जड़ को अपने घर से बाहर निकालकर फेंक दूं। फिर उसने अपने दोस्तों से कहकर अपने भाई की चारपाई उठाई और उसको ले जाकर सड़क के किनारे पर रखवा दिया। तेज गर्मी का मौसम था। कुछ देर बाद ही सूरज और धूप की गर्मी की वजह से उसका सारा बदन तपने लगा और पसीनों पर पसीने बहने लगे। उस बीमार शख्स का हलक सूख रहा था। सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। वो अपनी चारपाई पर पड़े पड़े मदद की गुहार लगा रहा था और कराह रहा था और रोते हुए कह रहा था कि कोई एक घूंट पानी पिला दो, कुछ खाने को दे दो, मुझ पर रहम करो। सब लोग उसे आते जाते देख रहे थे, मगर कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। अचानक से उसी रास्ते से वो मुअज्जिन गुजर रहा था जिसे उसने तमाचा मारा था। उसने देखा कि कोई शख्स मदद के लिए पुकार रहा है। मुअज्जिन ने उसके पास जाकर देखा तो वो उसे देखकर हैरान रह गया। उसने उसे पहचान लिया और सोचने लगा, ये तो वही शख्स है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। मुअज्जिन ने पूछा, ऐ शख्स, ये तुम्हारा क्या हाल हो गया है? तुम तो एक अच्छे नौकरी पेशा हुआ करते थे। वो लाचार आदमी उस अजान देने वाले को पहचान चुका था। वो उसे देखकर रोने लगा और हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दो। जिस दिन मस्जिद में मैंने वो गुनाह किया था, उसी दिन मेरी बर्बादी की घड़ी शुरू हो गई थी। उस एक थप्पड़ ने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया। फिर उस अफसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी मुअज्जिन को सुनाई। उसने बताया कि जब मेरे लकवा मार गया था तो मेरी बीवी भी मेरा साथ छोड़कर चली गई। उस वक्त से आज तक कोई भी मेरा सहारा नहीं बना। मैं बेसहारा हूं और मुझे यहां लाकर छोड़ दिया। वो अपना दुख भरा किस्सा बताते हुए फूट फूट कर रोने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर उस मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया। उसने उसके आंसू साफ करे और पानी पिलाया और फिर उसे अपने हाथों से कुछ खिलाया। और यही नहीं, उस भले आदमी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मैं तुम्हें यहाँ ऐसी हालत में नहीं देख सकता, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर मुअज्जिन उसे अपने साथ अपने घर ले आया। मुअज्जिन की ऐसी हमदर्दी देखकर अफसर अपने आप को मलामत करने लगा और उसे अपनी पहली हरकतों पर बहुत पछतावा हो रहा था। मुअज्जिन खूब अच्छी तरह से उसकी देखभाल करने लगा। उसने बताया कि तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की थी, इसीलिए तुम्हें ये सजा मिली है। सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करो। ये सुनकर अफसर सच्चे दिल से अल्लाह से रो रो कर अपने गुनाहों से तौबा करने लगा
और साथ ही वो मुअज्जिन भी उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह ताला ने उसकी तौबा को कबूल फरमाया। अल्लाह के हुक्म और मुअज्जिन की खिदमत से उसकी हालत में सुधार आने लगा और कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो अपने पैरों से चलने फिरने के काबिल हो गया था और बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया था। प्यारे दोस्तों, याद रखें, किसी को सताना और उस पर जुल्म करना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर कोई किसी पर जुल्म करता है तो अल्लाह ताला उस पर फिर इसी तरह से अजाब नाजिल करता है कि बाज मर्तबा इंसान अपनी हैसियत और होशो हवास खो देता है। हमारे पास अब भी वक्त है हैवानियत को छोड़कर सही मायने में इंसानियत को अपनाने का। आज हम आपको पूरे आलम की मस्जिदों की कुछ मालूम